ऐसे तो ईमानदार चोर भी होते हैं, चोरी करें बेईमानी से, बंटवारा ईमानदारी से। सती जी गई तो केवल विचार रह गया, करे विचार करो का भाई। उन्होंने सोचा राम जी जिसे खोज रहे हैं उन्हीं का रूप बना ले, सीता जी का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि माता प्रणाम, आपने रूप तो बड़ा सुंदर बनाया पर इतनी बड़ी भूल कर दी कि साधारण आदमी भी कहेगा कि आप सीता जी नहीं हैं। राम जी भी यही सोचते हैं कि आप सीता जी नहीं हैं। कहा क्यों? कहा सीता जी तो वे हैं जो राम जी के पीछे पीछे चली, आप कैसी सीता जी जो आगे हुई चली पंथ ते ही जही आवत सुर। भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। अब तो सती जी सोच रही थी कि मैं भगवान शिव से कहूंगी कि जिन्हें आपने प्रणाम किया वो हमें प्रणाम करके गए, लेकिन जब भगवान शिव के बारे में पूछा तो सती जी जहाँ देखती हैं, जिधर देखती हैं उन्हें भगवान ही दिखाई देते हैं। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। और ऐसे ही नहीं, सीता सहित न वेश घनेरे, श्री सीता जी के संग आंख मूंद ली। जब कुछ नहीं दिखाई दिया नेत्र खोलने पर, तब शिव जी के पास आई और शिव जी ने देखते ही कहा कुशलता तो है? हंसी पूछी कुशलात। ये कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? भगवान की परीक्षा लेने जो जाए उसकी कुशलता में ही संदेह रहता है। मैं तो कुशलता से हूं। शिव जी बोले तो परीक्षा लेने की विधि कौन सी थी? लीन परीक्षा कवन विधि। सती जी ने कहा परीक्षा ली ही नहीं, हमने तो प्रणाम किया। कैसे? बोले जैसे आपने किया था वैसे ही। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। शिव जी समझ गए कि हमारी तरह प्रणाम नहीं है। हमारी तरह प्रणाम होता तो वहीं से हो जाता जहां से हमने किया था, जैसे हमने किया था। ध्यानस्थ होकर देखा, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा, जान लिया। हम लोग बिना जाने कहते कि हमें सब पता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हमें पता है, और पता कुछ नहीं है। पर शिव जी जानकर भी नहीं कहते। जैसे श्री हनुमान जी के लिए लंका के लोग कहते थे, पहले तो मारहीं चरण करहीं बहु हंसी, पाद प्रहार करें, अपशब्दों का प्रयोग करें, हंसी उड़ावें। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो वही लोग कहने लगे हम तो पहले ही कह रहे थे बानर रूप धरे सुर कोई। हमने पहले, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम पहले ही कह रहे थे बंदर नहीं है, यह तो वानर के रूप में कोई देवता है। हनुमान जी को हंसी लगी, कब कह रहे थे ये बिना ही कहे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे, हमें पता था, हम जानते थे। पर शंकर जी जानकर भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वे सती जी को दोषी नहीं मानते। बहुरि राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जही झूठ कहावा। राम जी की माया है, लेकिन राम जी को लगा माया हास, तो उन्होंने सोचा हंसी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। शिव जी ने तो कुछ बताया नहीं, पर चलते हुए आकाशवाणी हुई, असपन तुम बिन करई को आना। आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? या क्या करनी थी? शिव जी को जब कुछ नहीं सूझा तो सुमिरत राम हृदय अस आवा। राम जी का स्मरण करने में हृदय में यही आया, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प की न मन माही, क्योंकि सती की न सीता कर बेखा, सेव और भयो विषाद विसेखा। और इसलिए उन्होंने माता की बुद्धि से सती जी को त्याग दिया। पर त्याग कहाँ किया? मन में। और अपना निश्चय किए, शांतिपूर्वक थे, लेकिन तब तक घोषणा हो गई कि ऐसी प्रतिज्ञा आपके बिना कौन कर सकता है। शिव जी ने कहा कि धन्य हो प्रभु, हम जैसे तैसे परिवार में शांति बना के रहें, यह अच्छा विनोद है। अब सती जी ने पूछना शुरू किया, कौन सी प्रतिज्ञा की, सच सच बताओ। अब शिव जी ने कहा कि ये ऐसे सच पूछ रही हैं जैसे इन्होंने सच ही बोला हो। आपने अधिकांश देखा होगा कि जो स्वयं सच नहीं बोलते वे दूसरे से सच की आशा करते। सत्य बताओ, सच बोलो, सच। ऐसे तो ईमानदार चोर भी होते हैं, चोरी करें बेईमानी से, बंटवारा ईमानदारी से। शिव जी ने कहा अद्भुत बात है, लेकिन शिव जी ने कहा कोई बात नहीं,
अगर हम सत्य कहेंगे तो सती को दुख होगा, और नहीं कहेंगे तो झूठ बोलें क्या। तो इसीलिए उन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय किया। कई बार हम लोगों के साथ भी समस्या होती है कि सच बोलें और सच न बोलें तो मौन रहे, मौन कोई रहने नहीं दे रहा है तो झूठ बोलें। शिव जी ने बड़ा अच्छा मार्ग, सती जी ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिव जी बोले सती एक कथा याद है, मार्ग में अनेकों तरह के इतिहास का वर्णन किया, क्योंकि इतिहास सुनाना उद्देश्य नहीं है, सती जी के प्रश्नों से बचने का उद्देश्य है। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, घर चलो, घर में तो हमारी ही चलेगी, पूछ कर रहूंगी। पर वहां भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे पद्मासनासीन होकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ हो गए। अब शिव जी की समाधि खुले तो सती कुछ पूछें। बीते संवत सहस 87, पर सती समझ गई कि भगवान शिव ने मेरा त्याग कर दिया। गई तो सन्मुख शंकर आसन दीना। उसी समय ये देवता जा रहे थे, महाराज प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे। सड़क पर चलना कार मोटर की मजबूरी है, पर तो भी वो इधर उधर हो सकती है। रेलगाड़ी तो अपनी पटरी छोड़कर नहीं जा सकती, पर कार मोटर चलो, पक्की सड़क से थोड़ा नीचे बगल अगल इधर से निकल जाती है। पर हवाई जहाज को तो ज़्यादा सुविधा है, भले ही उनके हवाई मार्ग निश्चित हैं, लेकिन अगर थोड़ा चाहें तो घूम कर जा सकते हैं। पर हमें यह समझ में नहीं आता कि देवताओं को अपने विमान वहीं से निकालने थे जहां भगवान शंकर सती बैठे थे। यह मानव मन की एक विडंबना है, पर पीड़न रहती। जिनको निमंत्रण न मिला हो, निमंत्रण जिन्हें मिला है उनके घर होकर जरूर जाते हैं, और खूब पता है कि इन्हें निमंत्रण नहीं मिला, जाकर कहेंगे निमंत्रण चल नहीं रहे आप। वो बेचारा सज्जनता से कहेगा कि हम नहीं जा रहे। क्यों? निमंत्रण नहीं मिला। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हुआ है। अरे राम राम, बड़ा गलत किया उन्होंने, मुझे पहले पता होता तो मैं भी नहीं जाता। तुम कहो तो अब भी न जाए। अब ऐसा कौन कह देगा कि न जाओ? नहीं नहीं आप जाओ, जा तो रहे पर मन यहीं रखा, बड़ा दुख है। और घर से बाहर निकल कर कहेंगे बड़े खास रिश्तेदार बनते थे, वो बैठे, कोई नहीं आया निमंत्रण, हम लोग जा रहे हैं। ऐसे ये देवता निकले। सती अच्छा देवता चुपचाप निकले, सो नहीं सुर सुंदरी करें कलगाना। तब सती जी ने पूछा कि देवियां जा रही हैं, देवता कहाँ? शिव जी को बताना पड़ा, यज्ञ में। कौन कर रहे हैं यज्ञ? महाराज दक्ष। आप नहीं चलेंगे? पिता यज्ञ सुन कछु हर्षाने। शिव जी ने कहा कि कहा तो ठीक है, पर निमंत्रण नहीं मिला। तो क्या पिता के घर भी निमंत्रण की आवश्यकता? नहीं नहीं, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। तदपि विरोध मान जहाँ कोई। तो आपने शिव जी का विरोध, शिव जी आपने विरोध नहीं किया महाराज दक्ष का? नहीं, उन्होंने विरोध मान लिया। ब्रह्मा जी की सभा में उनका अभिनंदन था, सभी लोग उठकर खड़े हुए, मैं समाधिस्थ था। उनको लगा कि जानबूझकर इन्होंने आंख बंद कर ली है, आज तक अपमान करते हैं, मैं चली जाऊं? उचित तो नहीं है। कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरा। सती जी ने वहां देखा, दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन एक माँ सादर भले ही मिली, एक माता। माँ तो माँ है, इतना पवित्र शब्द है यह संसार का। माँ सब में समाई है माँ, चाहे हो परमात्मा, चाहे महात्मा, चाहे आत्मा, चाहे धर्मात्मा, सब में समाई है माँ। और मुझे तो लगता है माँ तो सबकी माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। वैदिक संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। पहले माता, पहले माता। एक सज्जन बोले माँ बाप में क्या फर्क है, दोनों बराबर। हमने कहा यह शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ,
तो मुंह खुल जाता है, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बच्चे का मुंह खुल जाए, अपने हृदय की बात कह दे, वो माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वो पिता है। पिता को देखकर शांत होकर बैठ जाता, पर माँ से मन की बात कह देता। सादर भली ही मिली एक माता, माँ की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। हृदय से लगाया, बेटी तू आ गई, कुशलता पूछी। सती जी गई यज्ञ स्थल में, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित्त में वो बात चढ़ी जो शिव जी ने कही थी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहव सबका हो। और ऐसा कहकर योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। शिव जी को पता लगा, वीरभद्र करि कोप पठाए। महाराज भृगु ने यज्ञ की रक्षा कर ली। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कजु शंभु विमुख कह होई। पर सती जी ने शरीर छोड़ते छोड़ते वरदान मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसी कारण वे हिमांचल राज के यहाँ पार्वती होकर आई।